हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए लेकर आया हूँ आपके सामने एक्सरसाइज 8.1 का सलूशन। जी हाँ, डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऑलरेडी ही मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। इस बुक का सलूशन मैं कर चुका हूँ। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर मेरे YouTube चैनल पर नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर लिखना कि आप कहाँ से हैं। मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो देखिए आपका कहता है यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 में कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये आपका चित्र दिया गया ABC, तो इसमें से आपका साइन C का मान कितना होगा, साइन A का मान कितना होगा, कॉस C का मान कितना होगा, कॉस A का मान कितना होगा, ये सारा आपको बताना है। तो मैं एक बात बोलूं, अगर आपको ठीक है ना ये बनाना है तो आपको कुछ थ्योरी पता होना चाहिए तभी आप बना पाइएगा, वरना नहीं बना पाइएगा, ठीक है। अगर आप थ्योरी जानते हैं तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन देख सकते हैं वीडियो को बढ़ाकर। या तो चलते हैं हम लोग थ्योरी की तरफ, आप उस थ्योरी को भी देख सकते हैं कितना अच्छा थ्योरी है या नहीं देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा 1 मिनट खातिर थ्योरी की तरफ, ठीक है। देखिए चैप्टर है आपका अध्याय 8, नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात और समीकाएं। यह है डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक। देखिए मैं आपको सामने कुछ थ्योरी लेकर आया हूँ, ट्रिगोमेट्री, जिसे हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। अब समझिए ये जो ट्रिगोमेट्री जो है यानी कि त्रिकोणमिति, ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है वो त्रि, ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में ट्री कहते हैं और हिंदी में त्रि। और दूसरा है गोनिया, जिसे हम लोग कोण कहते हैं हिंदी में। और तीसरा है मेट्रोन, जिसे हिंदी में मिति कहते हैं। त्रि का मतलब होता है 3। त्रि का मतलब क्या होता है जी, 3, ठीक है ना। और कोनिया का मतलब कोण, और मेट्रो यानी मिति का मतलब होता है माप। क्या होता है जी, मिति का मतलब होता है माप होता है। देखिए तो इस हिसाब से देखा जाए तो त्रिकोणमिति का ओवरऑल शब्दों का जो अर्थ होगी वो क्या होगी, सुनो। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीनों कोणों की माप, तीनों कोणों की माप होता है, यानी कि त्रिकोणमिति तीनों कोणों की माप होता है। देखिए त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को था। यानी कहने का मतलब जो त्रिकोणमिति का जो ज्ञान होता है ट्रिगोमेट्री का, वो सबसे पहले 2 व्यक्ति था, उनको ये ट्रिगोमेट्री का नॉलेज था सबसे पहले, हमारा ये बनने से पहले। क्या, मिस्र एवं ठीक है ना बेबीलोन वासियों को ये त्रिगोमेट्री का सबसे पहले नॉलेज था। आगे हम लोग समझते हैं, यहाँ पर ही ध्यान से देखिए, आगे आपका लिखा हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहते हैं। यह क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ जाओ। कहता है किसी एक समकोण त्रिभुज में उसकी भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। यह अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाती है। यानी कि किसी एक समकोण त्रिभुज में, किसमें, एक समकोण त्रिभुज में जो उसकी तीनों भुजाएं होगी, डेट मीन्स कर्ण, लंब और आधार, उसके साथ साथ उनके तीनों कोणों के बीच का जो संबंध होगा, जो अनुपात होगा, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। नोट में मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ग्रीक के गणितज्ञ, ठीक है ना, यानी कि ग्रीक नामक देश के मैथमेटिशियन हिप्पार्कस ने सर्वप्रथम त्रिभुज के तीनों कोणों का संबंध उसकी भुजाओं के साथ स्थापित किया था। यानी कि ये हमारा ग्रीक के एक मेरा मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जो जिसका नाम है हिप्पार्कस। ये हिप्पार्कस थे ना, सबसे पहले त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों, ठीक है ना, और तीनों भुजाएं कर्ण, लंब और आधार के बीच में, उनके बीच में संबंध स्थापित किए थे सबसे पहले। इसलिए कहा जा सकता है द फादर ऑफ ट्रिगोमेट्री इज हिप्पार्कस। हिप्पार्कस जो है ट्रिगोमेट्री के पिता तुम बोल सकते हो, ठीक है। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो तो आपको पता हो गया कि किसी एक समकोण त्रिभुज में भुजाएं और उनके कोण का संबंध बताता है अनुपात के साथ, जिसे आप त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। बट ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो था वो कोणों का तो रेशियो बताता है, बट यहाँ पर कौन सी कोण होते हैं तो याद रखना वो न्यून कोण होते हैं, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से काम होता है। और इस तरह से कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए ये ए, ये बी और ये सी। तो ये जो बी देख रहे हैं ना, बी 90 डिग्री, तब बनेगा ना एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए। तो ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है, तो इस हिसाब से ए बी सी को एक समकोण त्रिभुज कहा
जाएगा। और ये एंगल बी जो है, बी के सामने वाला भुजा सबसे बड़ा भुजा होगा, यानी कि जो 90 डिग्री होता है जी, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, और इस सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर ए से सी जो है ना, ए सी भुजा, ये वाला ए सी भुजा वो आपका कर्ण है, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस लिखते हैं, जिसे आप शॉर्ट में एच लिख सकते हैं, ठीक है। और आपका जो 90 डिग्री के जो ये वाला ऊपर में जो होता है, इसको हम लोग लंब कहते हैं। ये जो ए बी देख रहे हैं, ये वाला ए बी, इसको लंब कहते हैं, और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए यहाँ पर पी भी लिख सकते हैं, लंब को पी भी। और ये जब निचला देख रहे हैं, ये आपका BC बेस है, यानी आधार है, तो इसे आप बी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके 3 गो भुजा हो गए, कर्ण, लंब, आधार। कर्ण को H से, लंब को P से, आधार को B से लिखेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग का जो 6 गो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसका कुछ हम लोग एंगल और भुजा के रूप में अनुपात देखते हैं, तभी आपको आगे क्वेश्चन बनेगा जो भी हम बताए थे एक्सरसाइज में। देखिए, अगर साइन थीटा रहे तो साइन थीटा को आप AB बटा AC लिखिएगा, थीटा यहाँ पर नहीं जी। तो याद रखिएगा, एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ये कभी भी मत भूलिएगा, जो थीटा जो लिख रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, थीटा के सामने हमेशा जो भुजा होगा, थीटा के सामने हमेशा भुजा लंब होगा, हमेशा भुजा लंब होगा। क्या होगा? हमेशा भुजा लंब होगा हमेशा, जो थीटा रहेगा। अगर यहाँ थीटा ए यहाँ पर सी दिया हुआ है, तो ये थीटा के सामने जो ए भी है ना, वही लंब हो जाएगा। अगर यही थीटा अगर यहाँ पर दे रहता, तो इसके सामने भुजा कौन होता? BC, तो ये लंब हो जाता, बल्कि और ये हो जाता आधार। तो थीटा पर डिपेंड करता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए, और एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो AC है वो कभी भी नहीं बदलता है, AC कर्ण ही रहता है, बट ये आधार और लंब में कुछ बदलाव हो जाते हैं थीटा के अनुसार। अगर आधार आपका, ठीक है ना, यहाँ थीटा के अनुसार है, तो अगर यही थीटा यहाँ पर होता तो उसका आधार ये AB बन जाता, और इस थीटा के सामने वाला भुजा BC लंब बन जाता। आई होप कि आपको मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से साइन थीटा बराबर होगा AB बटा AC, ये थीटा के सामने वाला लंब यानी कि AB और बटा AC। तो ये AB क्या है? लंब, और AC क्या है? कर्ण। यानी कि याद रखना आप, ठीक है ना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, बराबर में आप लिख सकते हैं P बटा H, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनस। तो याद रखना P बटा H, साइन थीटा बराबर P बटा H। ठीक इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर होता है BC बटा AC, यानी आधार बटा कर्ण। थीटा के सामने ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा BC, और ये कर्ण यानी कि BC बटा AC आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया, यानी आधार बटा कर्ण। इसे आप लिख सकते हैं शॉर्ट में B बटा H, बेस बटा हाइपोटेनस, ठीक है ना। टाइन थीटा बराबर होता है AB बटा BC, यानी कि लंब बटा आधार, जिसे आप P बटा B के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका आगे आता है 3 गो और, कॉट थीटा बराबर BC बटा AB, यानी कि अगर टाइन थीटा बराबर AB बटा BC है, यानी कि लंब बटा आधार है, तो कॉट थीटा इसके उल्टा होता है, यानी कि BC ऊपर AB नीचे आ जाता है, यानी आधार बटा लंब हो जाता है, जिसे हम लोग B बटा P कहते हैं। कुछ आपको ये चीज़ें याद रखे पड़ेगी, तभी आप बना पाइएगा, आपको मैं बोल रहा हूँ। सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर लिखेंगे AC बटा BC, कर्ण बटा आधार। बताइए तो किसका उल्टा होगा? ये आपका होगा कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा का होता आधार बटा कर्ण, ठीक है ना, लेकिन सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, उल्टा होता है। इसे H बटा B लिखेंगे, हाइपोटेनस बटा बेस। आगे आपका आता है कॉसेक थीटा, ठीक है ना, AC बटा AB, यानी कर्ण बटा लंब। अगर देखा जाए तो कॉसेक थीटा जो है ना, वो साइन थीटा का उल्टा बता रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ पर ही B बटा H, बट कॉसेक थीटा में H बटा P, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही ये देखिए P बटा H साइन थीटा में है ना जी, तो कॉसेक थीटा में देखिए H बटा P है, उल्टा है कि नहीं? तो याद रखने की जरूरत है आपको पूरी तरह से। तो एक बार मैं जलता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए साइन थीटा को P बटा H,
कॉस थीटा को बी बटा एच, टाइन थीटा को पी बटा बी, कॉट थीटा को बी बटा पी, सेक थीटा को एच बटा बी और कॉसेक थीटा को एच बटा पी। पूरी तरह से याद रखिएगा। देखिए मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होती है सबका पूरा नाम देखिए। ये साइन थीटा जो आप लिखते हैं ना यहाँ पर, जो साइन ये हटा देते हैं साइन थीटा, तो इस साइन का पूरा नाम ये होता है। और कॉस नहीं होता, कोसाइन होता है, समझे। तो इसका पूरा नाम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, टैन का टेंजेंट, कॉट का कॉटेंजेंट, ठीक है ना, सेक का सेकेंड, ठीक है ना, कॉसेक का कॉसेकेंट। ये आपका पूरा 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का ये क्या है, आपका पूरा नाम है। देखिए आपको एक मैं ट्रिक बताना चाहता हूं ताकि आपको शायद आसान हो सके, ठीक है ना, याद रख सके। ठीक है, फार्मूला ये वाला ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला। देखिए पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तौले, हरे हरे बोले। फिर से पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तौले, हरे हरे बोले। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर पंडित नीचे हरे यानी कि पी बटा एच, तो पी बटा एच को मिलाइएगा आप, तो यहाँ पर जाएगा सोना के पास, तो एच से समझिएगा साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का हो गया पी बटा एच। फिर देखिए बद्री बट्टा हरे यानी कि बी बट्टा एच यहाँ पर आता है, तो बी बट्टा एच किसका होगा, तो ये आपका जाएगा चांदी, और सी से होता है कॉस थीटा। देख ले हैं। अब इस तरह से पी बटा बी और ये आपको जाता है तौले यानी टी के पास, तो टाइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर होगा पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होगा बी बटा एच और टाइन थीटा बराबर होगा पी बटा बी। इस तरह से, ठीक है। अब देखिए आगे थोड़ा सा देख लीजिए, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, यानी कि उल्टा। अगर आप साइन थीटा आपके पास है तो लिख सकते हैं इसको बराबर में 1 बटा कॉसेक थीटा। इसको याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपके पास साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा। ये एक दूसरे के उल्टा में बराबर होते हैं जी, ठीक है। ये उल्टा में क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को यहाँ और साइन थीटा को यहाँ भी भेज सकते हैं, यानी कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से देखा जाए तो तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं आप, तो तिरछी गुना करिए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को 1 लिख सकते हैं। यानी कि अगर दो चीज गुना हो, ठीक है ना, उल्टा में हो, जैसे यहाँ अगर साइन थीटा और इसी के उल्टा कॉसेक थीटा के उल्टा हो तो दोनों का गुणनफल 1 होगा। जैसे देख लिए साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच गुने कॉसेक थीटा होता है इधर उल्टा यानी कि एच बटा पी, तो काटिएगा तो कितना आएगा जी, एक ना आएगा, इसलिए याद रखिएगा। दूसरा कॉस थीटा को लिख सकते हैं बराबर में 1 बटा सेक थीटा, या सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। ये आपको आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, और ये दोनों को क्रॉस गुना करिएगा तो 1 लिख सकते हैं, यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यानी कि कॉस थीटा हो गया। अगर उल्टा सेक थीटा को गुना करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। जैसे कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच और इसका सेक थीटा होगा एच बटा बी, बी से बी, एच से एच कट के 1 है ना आया। ठीक इसी प्रकार से टाइन थीटा बराबर होगा 1 बटा कॉट थीटा होता है, यानी कि कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा टाइन थीटा, और टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा दोनों के उल्टा वाला कि गुणनफल हमेशा 1 लिख सकते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखिएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखिएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखिएगा। इसको याद रखिएगा। देखिए साइन की दोस्ती कॉस के साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1, और सेक की दोस्ती टेन के साथ, बट यहाँ माइनस में लगा रहता है, याद रखिएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना लिखिएगा जी, 1 लिखिएगा। और कॉसेक की दोस्ती कॉट के साथ, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को भी 1 लिखिएगा। कभी कभी आपको जरूरत पड़े तो आप इतना भी लिख सकते हैं जी, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 बनता है तो आप यहाँ सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा वाला लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा वाला लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या आप इसको यूज कर सकते हैं एक फार्मूला से 3 गो। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जी, ठीक है। और टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो माइनस में, देख रहे हैं। तो आपकी जरूरत पड़ने पर आप इसी तरह से पूरा याद रख सकते हैं फार्मूला, तभी आपको बन पाएगा। अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉट उधर चल जाएगा तो प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा का खाली यूज करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं,
आप लिख सकते हैं इसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 लिख सकते हैं ये आप, ठीक है ना। ये आपको इतना याद रखने की जरूरत है, ठीक है। और अगर आपको देखना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं अगर प्रूफ, तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है। देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हो जाता है। कैसे आप चेक कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले साइन थीटा बड़ा होता है पी बटा एच लिख सकते हैं, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, और कॉस थीटा होता है बी बटा एच, तो बी बटा एच लिख के भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए, तो पी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर एलसीएम लीजिएगा तब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और याद करिए पाइथागोरस प्रमेय में एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको जगह हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर, और नीचे भी एच स्क्वायर कट के कितना आ गया 1। ठीक उसी प्रकार से आप ये सब भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है, ये सब भी सिद्ध कर सकते हैं पुट करके। एक चीज़ आपको और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको टाइन थीटा रहे तो टाइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, याद रखिएगा। और अगर आपको कॉट थीटा है तो उसको लिख सकते हैं, इसको पलट कर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल है, फार्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज होगा आपको। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर लिखिएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं, जैसे tan थीटा, तो tan थीटा का मान कितना होता है बताइए तो जी। तो tan थीटा के बराबर फार्मूला होता है आपका p बटा बी, आपको याद तो होगा ही शायद, p बटा बी। अब इसको हल करिएगा तभी p बटा बी आएगा। देखिए कैसे, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा है कि नहीं, देखिए तो इस साइन थीटा पर क्या होता है p बटा एच होता है, और ये भागा, तो भागों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और कॉस थीटा बराबर क्या लिखिएगा b बटा एच लिखिएगा। तो इस हिसाब से हो गया p बटा एच, इसको गुना में चेंज कर दीजिएगा तो h बटा कोची हो जाएगा जी, बताइए तो b h से h कट जाएगा तो कोची आ गया p बटा b। तो ध्यान से देखिए ये आपका बराबर है कि नहीं, देखिए तो है। तो इस तरह से आप tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इस तरह से मैंने आपका टोटल, ठीक है ना, पूरा थ्योरी जितना था मैंने सारा का सारा बता दिया हूँ। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 का 1 सोल्यूशन करते हैं। आई होप कि आपको पूरी थ्योरी समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है ना। तो चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या करता है। देखिए, तो ये आपका दिए गए चित्र में से निम्नलिखित का मान निकालना था। चित्र आपका यहाँ पर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से आपका कर्ण 5 दे रखा है। ये कर्ण तो आपका फिक्स रहेगा, ये आपका फिक्स है जी, कर्ण आपका यानी कि दे रखा है कितना 5। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस यानी एच बोलते हैं, ये आपका फिक्स है। अब देखिए ये 3 दिया हुआ है, 4 भुजा दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है आपका साइन सी। तो पहले आप ये बताइए कि साइन बराबर क्या होता है। साइन बराबर, तो साइन बराबर आपका होता है पी बटा एच, मैंने बताया अभी, ठीक है ना। यानी कि लंब बटा कर्ण, यानी कि कहने का मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस पी बटा एच, अभी जस्ट बताया। तो सी, तो यहाँ पर कोची है थीटा की जगह कोची है सी, तो यानी कि सी यहाँ पर कोची होगा थीटा के काम कर रहा होगा। तो सी के सामने वाला भुजा क्या होगा लंब, तो सी यहाँ पर है जी। तो सी के सामने वाला भुजा लंब कितनी है 3, और एच कितना है 5, तो बन गया इसका आंसर कितना 3/5। 100% आपका ये राइट आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार से आपका यहाँ पर कोची है साइन, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, गुड। लेकिन यहाँ ए है तो ए के अनुसार आपका लंब होगा, तो ए यहाँ पर नहीं जी, तो ए के सामने वाला भुजा कौन है बी सी, तो ये लंब हो जाएगा। तो आपको देना पड़ेगा यहाँ पर आपका 4, और एच तो आपका फिक्स रहेगा 5, तो 4/5 आपका ये आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार से कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, क्या होता है जी बी बटा एच। आप देखिए सी यहाँ पर दिया हुआ था, सी के सामने क्या होगा, सी के सामने आपका लंब होगा, तो सी के सामने ये वाला आपका लंब हो गया 3, लेकिन यहाँ तो फॉर्मूला में बी है, तो अगर सी के सामने वाला ये लंब हो गया तो बी कौन होगा आप कॉस निचला वाला 4, तो ये हो गया आपका 4, और एच तो आपका फिक्स है यानी कि 4/5 आपका आंसर हो गया कॉस सी का। ठीक है, इसी प्रकार कॉस ए, देखिए कॉस बराबर तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बी बटा एच, ठीक है ना, आधार बटा कर्ण जिसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ए है तो ए के सामने वाला भुजा तो लंब होगा, तो उसको छोड़कर हमने बी आधार मान लेंगे। तो ए कौन है, तो ए ही वाला है, तो एक सामने जो भुजा है बी सी कोची हो जाएगा लंब, लेकिन हमको इसको छोड़कर आधार कौन हो जाएगा 3, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3/5। ये कर्ण तो आपको नहीं बदलेगा बॉस, बता रहे हैं ये दोनों बदल जाएगा, दोनों भाई भाई है, थीटा के अनुसार ये दोनों बदल जाएगा, कोई और लंब हो जाएगा कोई और आधार हो जाएगा, ये दोनों भुजा, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। और tan बराबर आपका होता है पी बटा बी, लेकिन यहाँ पर सी है तो सी के सामने वाला भुजा क्या होगा लंब होगा, तो यहाँ पर सी है तो सी के सामने लंब भुजा कौन है ए बी कितना है 3, तो यहाँ पर रखिएगा 3, और यहाँ पर आधार नहीं जी तो आधार नीचे 4 रखिएगा। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार से tan बराबर फिर लिखिएगा क्या जी पी बटा बी, बोलो लिखोगे, पर यहाँ पर ए है, ए के सामने लंब होगा तो ए वाला है, ए के सामने भुजा कौन है 4,
BC है ना, BC जो 4 है, तो आपका ये लंब हो गया 4 और आधार हो गया कौन 3। तो इस तरह से आपको बड़ा अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चलते दूसरा क्वेश्चन में। दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपका tan थीटा का मान निकालना है, ये आपका चित्र हो गया। तो पहले ये बताइए कि tan बराबर क्या होता है। फटाक से याद रखिए P/B, जब आपको पूरा याद रखे पड़ेगा तभी बना पाओगे दोस्त, पहले बता दे रहे हैं। तो tan थीटा बराबर होता है P/B, पर यहाँ पर थीटा है तो थीटा के सामने लंब होगा, तो ये थीटा है तो थीटा के सामने लंब कौन सा हो जाएगा बताइए। लंब माने परपेंडिकुलर, ठीक है ना, 4 हो जाएगा। और बेस कौन होगा, तो निचला वाला जो बेस होगा ना जी, नीचे वाला बेस हो यहाँ पर हो जाएगा। तो बेस कितना 3, यानी कि 4/3 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। अब cos C, तो cos बराबर फॉर्मूला पर आपको याद रखिए, तो cos बराबर होता है B/H। क्लियर। तो यहाँ पर एंगल क्या है C, तो C के अनुसार क्या होगा हम लोग देखेंगे, यानी कि C के सामने वाला भुजा लंब होगा। तो यहाँ पर C है, तो C के सामने वाला भुजा कौन है आपका, ये AB। तो लंब कितना है 4, बट फॉर्मूला में तो B होता है, तो निचला देखेंगे, यानी कि 3/5। ये आपका राइट आंसर हो गया। बोलो समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फिर उसी प्रकार से है, यहाँ पर आपका थीटा दे रखा है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13, तो BC नहीं पता है जी। तो क्या करिएगा, यहाँ आपको BC निकालना पड़ेगा ना जी। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, थोड़ा निकाल के देखते हैं। लिखते हैं चूंकि त्रिभुज ABC में हम देख रहे हैं कि एंगल B 90 डिग्री है, यानी कहने के मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण त्रिभुज है तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, AC यानी कि कर्ण, यही ना AC, यानी कि AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। यही तो है पाइथागोरस, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर आपका AC कितना है 13, तो यहाँ पर गिरेगा 13 का स्क्वायर, गुड। अच्छा AB कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 12 का हो जाएगा 144 प्लस BC स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 1444। तो इस हिसाब से आपका BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, यानी कि BC बराबर आपका निकल के आ गया 5। क्या निकल के आ गया 5 यूनिट निकल कर आ गया जी। इस तरह से अब बन गया, और आसान था, कुछ दिमाग लगाना था एक्स्ट्रा हम लोग को। ठीक है, तो बताइए पहले का निकालना है जी। तो पहले का साइन थीटा बराबर, तो पहले हमको ये बताइए कि साइन बराबर क्या होता है P/H। गुड, थीटा के अनुसार P नहीं लिखेंगे जी, तो थीटा ये ना है जी, तो इसके सामने P कौन होगा BC, और P कितना लिखोगे 5, तो आपका हो जाएगा 5/H। H कितना 13, आंसर आपका 100%। चलिए दूसरा कारक है आपका tan थीटा। तो tan थीटा भी देखिए लेते भाई। तो tan बराबर होता है P/B, एकदम फार्मूला पहले एकदम रट लो पहले नंबर, और थीटा के सामने लंब, तो थीटा के सामने लंब कौन है 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5, और B कौन होगा, था 12, आंसर हो गया। चलिए तीसरा आपका क्वेश्चन क्या कर रखा है जी। तीसरा क्वेश्चन कर रखा है कि tan A माइनस में cot C। तो पहले ये बताओ कि tan A, तो पहले tan का फॉर्मूला बताओ P/B, ठीक है ना, माइनस में cot बराबर B/P। अब थोड़ा सा ध्यान में इसको रखना है कि P/B के अनुसार, A के अनुसार, तो A यहाँ पर कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है जी। तो A के अनुसार ये P और ये B, यानी कि 5/12 यहाँ पर लिखिएगा 5/12 माइनस। अब C के अनुसार B/P लिखना है आपको। तो C कहाँ पर, ये है C, तो ये C के अनुसार ये लंब हो जाएगा ना। C के सामने भुजा लंब होता है, बट यहाँ ऊपर तो B है, तो B नीचे होगा, यानी कि 5/ कितना P तक, कितना P कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, समझे। तो दोनों काट के कितना हो जाएगा आंसर जी 0, 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहला आपका जो कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC का B आपका जो है ना समकोण है, एंगल B। तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बना दीजिए, ठीक है ना, क्या बना दीजिए समकोण त्रिभुज। लीजिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। अब इस समकोण त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा कि एंगल B मैंने 90 डिग्री बनाया क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि क्वेश्चन का रखा था समकोण मतलब 90 डिग्री। चलिए, और AB 24, तो AB को मैंने 24 सेंटीमीटर ले लिया, BC को मैंने 7 सेंटीमीटर ले लिया। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो एक चीज मैं बताऊं, ये आपका AC तो नहीं दिया हुआ है, तो पहले AC निकाल लेते हैं, समझे। तो चलो निकालते पहले AC। तो लिखेंगे चूंकि समकोण
ठीक है ना। समकोण त्रिभुज ए बी सी का एंगल बी बराबर आपका 90 डिग्री है, तो इसीलिए लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, समझे। और ए सी स्क्वायर तो निकालना है आपका, ए सी तो निकालना है, ए बी 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, बोलो होगा कि नहीं। तो इस हिसाब से ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 24 का कितना 576 प्लस 7 7 49, तो जोड़ दीजिए और का, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 625 न जी, 9 6 15 के 5, और ये कितना हो जाएगा 7 4 11 1 12 5 6 625, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 625 25 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये निकल के आ गया कि नहीं, ए सी 25 सेंटीमीटर, समझे। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। चलो अब पहला निकालते हैं। पहला क्या पूछा था, तो पहला में ए में पूछा साइन ए का मान। तो पहले हमको ये बताओ कि साइन बराबर क्या होता है। तो साइन बराबर होता है पी बट्टा एच, बट यहाँ पर ए के अनुसार पी लेना है ना, तो ए ये वाला है जी, तो ए के अनुसार पी कौन होगा 7, चलिए, और एच कौन होगा 25, आंसर हो गया। चलिए इसी में कॉस ए कह रहा है, ए के अनुसार, तो कॉस बराबर होता है बी बट्टा एच, पर ए के अनुसार बी, तो ए के सामने तो पी होता है, तब बी 24 हो जाएगा, और एच आपका 25, तो वो तो फिक्स है। चलिए बी में आपका क्वेश्चन क्या रखा है साइन सी, तो साइन सी, तो पहले बताओ साइन बराबर क्या होता है पी बट्टा एच, बट सी के अनुसार हमको पी और एच लेना है, तो सी के अनुसार, तो सी के सामने पी कितना हो जाएगा 24, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है, और एच हो गया 25। चलो, और इसी में आपका दे रखा है कॉस सी, तो कॉस सी बराबर हो जाएगा कितना बताओ, तो सी के सामने हो गया लंब, बट कॉस बराबर होता है बी बट्टा एच, तो हो जाएगा बी निचला वाला 7 और एच हो जाएगा 25। इस तरह से आपका राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 4 के 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 में क्या कहता है, ठीक है ना। इसमें 4 का 2 में देखिए कहता है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री, ए बी बराबर 29 इकाई और बी सी बराबर 21 इकाई, और एंगल ए बी सी थीटा है, तो निम्नलिखित के मान बताए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर आपको त्रिभुज में बनाते हुए देखिए, ठीक है ना। मैं त्रिभुज यहाँ पर बनाया ए बी, सॉरी क्या सी 90 डिग्री लेना है, तो यहाँ पर सी लीजिए, यहाँ पर सी ले लीजिए, ए सी बी, और ये सी 90, तो इसके अनुसार ये कर्ण हो जाएगा। और ए बी कितना जी, ए बी 29, ठीक है ना। और बी सी कितना जी, बी सी 21, तो आपको यहाँ पर ए बी निकालना पड़ेगा। अरे सॉरी देखो, सी 90 डिग्री है ना जी, तो ए बी बराबर 29, तो सी 90 है, तो ए बी सॉरी ये ना 29 हो जाएगा, और बी सी बराबर 21, तो ये निकालना पड़ेगा आपको, ए सी निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले चलिए सलूशन करते हैं, तो आप निकाल के बता देते हैं, ठीक है ना। चूंकि दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी 90 डिग्री और ए बी इक्वल टू 29 यूनिट यानी इकाई, और उसके साथ साथ आपका दे रखा है बी सी इक्वल टू 21 इकाई। तो मैं फार्मूला से लगा सकता हूँ पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए बी के यानी कि एंगल सी 90 के सामने वाला कर्ण यानी कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपका ए बी बराबर 29 का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर ए सी तो आपको निकालना है जी, और बी सी आपका 21 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपका 29 का स्क्वायर 841 होता है, याद आपको शायद होगा ही, और ए सी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 441 होता है। बोलो इस हिसाब से आपका ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, इधर आके घट जाएगा ना, 441 माइनस 841 माइनस 441, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आ जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना बताइए, तो आपका हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। तो इस हिसाब से आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 20 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, इसीलिए आपका हो जाएगा ए सी बराबर 20 इकाई। चलिए ये निकल गया कितना आपका 20 निकल गया, ए सी कितना निकल गया 20। तो इस हिसाब से ए का मान बना लीजिए फटाक से, और कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, समझे जी। अच्छा थीटा आपका कहाँ पर दे रखा है जी, इसमें आपका बोल रखा है ए बी सी आपका ये थीटा दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए पहला निकाल के आपको मैं बताता हूँ। देखिए तो सबसे पहले आपको कॉस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो कॉस का होता है बी बट्टा एच होता है, चलो ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं,
और आपका साइन का होता है पी बटा एच, ये भी मैंने लिख कर होल स्क्वायर कर दिया कि नहीं। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर और प्लस में, ठीक है ना, आपका कितना हो जाएगा जी, पी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको तो लगता है एक ही चीज़, देखो बी कितना दे रखा आपका, थीटा का दोनों थीटा तो को बी एक ही चीज़ होगा। तो ये आपका थीटा के सामने ये पी हो गया, तो आपका बी 21 हो जाएगा, यानी कि 21 का स्क्वायर। और आपका एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा 29 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस। और पी आपका कितना हो जाएगा जी, पी आपका हो जाएगा थीटा के अनुसार ये 20, तो ये आपका 20 का स्क्वायर और एच आपका 29 का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ। तो इस हिसाब से इसको सोल्व करिएगा आप, तो इसको सोल्व करोगे तो 21 का 441 और बट्टा में लिखिएगा कितना 841 प्लस ऊपर में लिखिएगा 20 का 400 और इसको लिखिएगा 841। तो इसको ओवरऑल सोल्यूशन करिएगा तो 841 एलसीएम हो जाएगा और ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 841, यानी कि देखा जाता है काट के कितना आएगा 1 है, यानी कि ये फार्मूले आपको दे दिया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलो होता है कि नहीं। चलिए बी में आपका कर रखा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। चलिए ये भी कोई बात नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे बी बटा एच का होल स्क्वायर माइनस में पी बटा एच का होल स्क्वायर, फार्मूला सब लिख रहे हैं, बी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा एच का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर, एलसीएम लीजिएगा तो बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे बी कितना है जी, तो थीटा के अनुसार आपका बी निचला हो जाएगा कैसे ना, क्योंकि थीटा के सामने आपका हो जाएगा ये लंब, तो ये हो जाएगा आपका बी। तो बी कितना हो जाएगा 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस पी कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर बटा में एच कितना है जी 29, तो 29 का स्क्वायर। अब इधर देखो, इधर तो 21 का कितना होता है जी 441 माइनस 20 का 400 होगा और बटा में 841 29 का होगा, तो बचेगा 41 बटा कितना 841, ये आपका राइट आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से आपका बनेगा 4 का 3। देखिए त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री दे रखा है, तो साइन बी कॉसियस टैन बी का मान पूछा है और सारा भुजा का मान नीचे दे दिया गया है। तो इसे बनाकर कमेंट मुझे जरूर करो, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। देखते हैं कि कौन कौन बच्चे इसको बनाकर मेरे पास कमेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपका कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वीडियो को करते हैं यहाँ पर समाप्त। अब अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।